अब वो आम आदमी पार्टी वाले जो यही कैबिनेट नोट दिल्ली में भी उन्होंने किया था, रेट्रोस्पेक्टिव दे सकते थे क्योंकि दिल्ली में भी उन्होंने किया था कि वो 1500 देंगे। पंजाब में तो खैर कहा था 2022 में कि देंगे 1000 रुपए, वो तो कर नहीं पाए। अब फिक्र उनको इस बात की हो रही है कि अब चलो 8 मार्च को ऐलान तो किया, लेकिन पैसा कहाँ है? पैसा आ जाएगा। हम लोग पहले पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे कि लाभार्थी सही हो और विद इफेक्ट 8 मार्च से आ जाएगा। तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप ये तो बताइए कि पंजाब की जो हमारी सारी महिलाएं जो इंतजार कर रही हैं कि भैया कब उनके खाते में 1000 रुपए आएंगे, वो कब आएंगे? रेखा सरकार ने महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए महिला समृद्धि योजना का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत अब महिलाओं के खाते में 2500 रुपए हर महीने आएंगे। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार की ओर से इस योजना को लागू किया गया, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। दरअसल आपको बता दें कि आतिशी बार बार ये सवाल कर रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो गारंटी दी थी वो जुमला साबित हुआ। तो वहीं जिस तरीके से आतिशी ये सवाल उठा रही है, उसको लेकर के बीजेपी ने करारा पलटवार करते हुए आतिशी को निर्लज्ज, झूठा करार दिया और ये तक कहा कि आतिशी जो है वो पंजाब की महिलाओं के लिए 1000 कब देंगी और इसके बारे में कब आवाज उठाएंगी। आपको बता दें, ऐसे में एक वीडियो भी आतिशी का वायरल हो रहा है, जहां पर पत्रकार जो हैं आतिशी से सवाल करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब में चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि वहां की महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने मिलेंगे। उस वादे का क्या हुआ? क्या अरविंद केजरीवाल वो वादा पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि दिल्ली में तो बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब तो बारी आम आदमी पार्टी की है। जिसके बाद आतिशी पूरी तरीके से खामोश हो गई और इसी के साथ ही बड़ी ही बेशर्मी के साथ ये भी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर डेट दिया था 8 मार्च को खाते में पैसे नहीं आए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने किसी भी तरीके की कोई तारीख नहीं बताई थी। अब सोशल मीडिया पर आतिशी की ये वीडियो जम करके वायरल हो रही है और जनता आतिशी के साथ साथ पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को ट्रोल कर रहे हैं। जनता यहां पर यह कह रही है कि एक तो केजरीवाल की ओर से जो वादा पंजाब की महिलाओं के लिए किया गया था, उस वादे को किए हुए 2 से 3 साल हो चुके हैं, लेकिन उस वादे पर किसी भी तरीके का कोई भी मुहर नहीं लगा, किसी भी तरीके का कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। लेकिन बड़ी ही बेशर्मी के साथ आतिशी जो है वो बीजेपी को लेकर के सवाल खड़े कर रही हैं, बार बार प्रोटेस्ट कर रही हैं, खत लिख रही हैं और अभी बीजेपी सरकार की ओर से योजना को लागू भी कर दिया गया है, जिसके बावजूद अभी भी वो ये कह रही हैं कि ये मोदी की गारंटी नहीं बल्कि जुमला है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, इसके अलावा उन्हीं की पार्टी की पुरानी साथी जो कि अब बीजेपी की प्रवक्ता हैं शाजिया इल्मी, उन्होंने भी करारा पलटवार करते हुए ये सवाल दाग दिया कि आखिर आतिशी जो है वो पंजाब की महिलाओं के लिए कब आवाज उठाएंगी, कब उनसे ये पूछेंगी कि महिलाओं को पंजाब के कब 1000 रुपए केजरीवाल देंगे। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने महिला समृद्धि योजना को लेकर के बीजेपी सरकार को घेरा और ये कहा कि इस मसले पर प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी जुमला साबित हुई है। क्या कुछ आतिशी ने कहा, आप भी सुनिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च को दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की राशि पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा था कि अपने फोन को अपने खाते से लिंक कर लीजिए, 8 तारीख को मैसेज आएगा कि 2500 रुपए खाते में पहुंच गए। लेकिन कल क्या हुआ? कल कैबिनेट की बैठक में पैसे देना तो छोड़िए, कौन पात्र है ये भी नहीं फैसला हुआ। रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा ये भी नहीं फैसला हुआ। रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक पेज की वेबसाइट तक नहीं बनी। कल क्या हुआ? कल एक 4 मंत्रियों की समिति बनी। सब जानते हैं कि इस देश में जब किसी चीज को ठंडे बस्ते में डालना होता है तो एक सरकारी कमेटी का गठन हो जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये बिल्कुल साफ है कि मोदी जी की गारंटी जुमला निकली। ये बिल्कुल साफ है कि मोदी जी ने जो वादा किया था वो झूठा निकल गया। ये बिल्कुल साफ है कि मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को धोखा दे दिया। तो आज के बाद ना सिर्फ दिल्ली के लोग बल्कि पूरे देश भर में लोग मोदी जी की गारंटी पे भरोसा नहीं करने वाले।
तो मोदी जी को ये सब पता नहीं था क्या मोदी जी को पता नहीं था कि सरकारी काम में समय लगता है? मोदी जी 15 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से ज्यादा से देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या उन्हें पता नहीं सरकारी प्रक्रिया में समय लगता है? और अगर पता है तो क्या उन्होंने जानबूझकर दिल्ली की महिलाओं को झूठ बोला? क्या उन्होंने जानबूझकर दिल्ली की महिलाओं को धोखा दिया? क्या जानते हुए कि वो 1 महीने में गारंटी पूरी नहीं कर पाएंगे, मोदी जी ने झूठा वादा किया दिल्ली की महिलाओं से? भारतीय जनता पार्टी की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि मोदी जी को पता था। मोदी जी जानते थे कि 1 महीने में वादा पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मोदी जी ने धोखा दिया और मोदी जी की गारंटी झूठी निकली। सवाल ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी क्या करेगी, सवाल ये है कि दिल्ली की महिलाएं पूछ रही हैं कि आपने कुछ कैबिनेट में पास तो कर दिया, पर 2500 रुपए खाते में कब आएंगे? आप दिल्ली के किसी हिस्से में जाइए, दिल्ली की महिलाओं का एक ही सवाल है कि 2500 रुपए मेरे खाते में कब आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना होगा। मेरी भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब क्रिकेट का फाइनल मैच होता है तो फील्ड पे तो 11 लोग खेल रहे होते हैं, पर देश भर के लोग बहुत उम्मीदों की निगाह से हमारी पूरी टीम को देख रहे होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज के फाइनल में शानदार परफॉर्मेंस इंडिया की टीम देगी और जो ट्रॉफी है वो भारत लेके आएगी। अब विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी के इस बयान को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि क्या उन्होंने पंजाब में महिलाओं को पैसे दिए हैं, उन्हें पहले अपना गिरबान देखना चाहिए, भगवंत मान से बात करनी चाहिए और फिर दिल्ली पर आरोप लगाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि 8 मार्च के मौके पर दिल्ली में महिला समृद्धि योजना का ऐलान बीजेपी सरकार की ओर से किया गया। हालांकि दिल्ली की महिला जो हैं इस ऐलान के बाद से काफी ज्यादा खुश नजर आ रही हैं और बीजेपी सरकार की सराहना कर रही हैं और ये कह रही हैं कि बीजेपी ने जो वादा किया उसे निभाया। लेकिन आतिशी यहां पर बार-बार इस बात पर जोर दे रही हैं कि मोदी की गारंटी जुमला साबित हुआ, क्योंकि मोदी ने तारीख दी थी कि 8 मार्च को अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, जो नहीं हुए हैं। अब इसको लेकर के जब आतिशी एक टीवी डिबेट में हिस्सा लेती हैं तो यहां पर एबीपी के जो पत्रकार हैं संदीप चौधरी, वो आतिशी से सवाल करते हैं कि आपने और आपकी सरकार ने पंजाब में भी महिलाओं से वादा किया था 1000 रुपए देने का। आप बार बार बीजेपी को लेकर के सवाल कर रही हैं, लेकिन बीजेपी सरकार की ओर से इस योजना का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन आप पंजाब के बारे में क्या कहेंगी? जिसके बाद आतिशी ये कहती हैं कि पंजाब में केजरीवाल ने भले ही वादा किया था, लेकिन कोई तारीख नहीं बताई थी कि फला तारीख को ये पैसे महिलाओं के अकाउंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर साफ तौर से आतिशी जो है वो अपने ही सवालों में उलझ जाती हैं, जो बार बार बीजेपी को कोस रही हैं। वो एक बार शायद पंजाब की महिलाओं को लेकर के बोलना नहीं चाहती, वहां पर जो वादा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की ओर से किया गया, शायद उनको कोई जवाब ही इस सवाल पर नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से खामोश हो जाती हैं। और अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर जनता ट्रोल कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो है वो पंजाब की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। क्या आतिशी इस विश्वासघात को लेकर के खत लिखेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी? इसके अलावा आम आदमी पार्टी की पुरानी साथी रही और फिलहाल में बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और आतिशी को निर्लज्ज करार देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। बहुत ही बड़ी एक खुशी है दिल्ली वासियों के लिए, और एक बार फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महिला दिवस वाकई में बहुत खुशनुमा रहा। और खुशनुमा क्यों रहा? क्योंकि जो वादा किया था, जो मोदी जी की गारंटी थी, वो पूरी हुई। कैबिनेट नोट के तहत इसको पारित कर दिया गया है और इसमें कुछ शर्तें हैं। जाहिर सी बात है कि जो हकदार हैं औरतें, उन्हीं को मिलेगा ये, और विद इफेक्ट होगा, लागू होगा 8 मार्च से, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत सारी औपचारिकता हैं, लेकिन वो पूरी होंगी। और मैं आपको आश्वासन दे दूं कि इसमें किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रहेगी। तो जो अभी फिर से फॉल्स प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्योंकि प्रोपेगेंडा तो चल रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से, लोग करेंगे नहीं, लेकिन अब तो हो गया है और झूठ का झूठ और सत्य का सत्य सामने आ गया है। तो अब मुझे लगता है कि एक तो बहुत बड़ी खुशखबरी, फिर जिस तरह से डिटेल्स आए रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, जो महिलाएं जो बीपीएल के तहत आती हैं,
और या उनके परिवार 3 लाख आय से कम उनकी आय है, या वो किसी और स्कीम की लाभार्थी नहीं है, वो सब खुद भी अप्लाई कर सकती हैं और किसी से मदद भी ले सकती हैं करने के लिए। तो आपने वो गरीब जरूरतमंद जो महिला हैं उनके हाथ में पैसा, क्योंकि अब देखिए महंगाई भी दिल्ली में ज़्यादा है बनिस्बत और जगहों की, तो एक शहरी हो जाता है और राजधानी है, तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब वो आम आदमी पार्टी वाले जो यही कैबिनेट नोट दिल्ली में भी उन्होंने किया था, रेट्रोस्पेक्टिव दे सकते थे, क्योंकि दिल्ली में भी उन्होंने किया था कि वो 1500 देंगे। पंजाब में तो खैर कहा था 2022 में कि देंगे 1000 रुपए, वो तो कर नहीं पाए। अब फिक्र उनको इस बात की हो रही है कि अब चलो 8 मार्च को ऐलान तो किया, लेकिन पैसा कहाँ है? पैसा आ जाएगा। हम लोग पहले पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे कि लाभार्थी सही हो और विद इफेक्ट 8 मार्च से आ जाएगा। तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप ये तो बताइए कि पंजाब की जो हमारी सारी महिलाएं जो इंतजार कर रही हैं कि भैया कब उनके खाते में 1000 रुपए आएंगे, वो कब आएंगे? ट्वीट करती हैं प्रेस वार्ता मैम, जिस तरीके से आतिशी खुद इसको लेकर प्रेस वार्ता कर रही है, वो लगातार इसको लेकर मांग उठा रही थी, लेकिन अब वो ये सवाल खड़े कर रही हैं कि 8 मार्च को खातों में पैसे आने थे, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से जुमला दे दिया है, खोदा पहाड़ निकली हुई है। इस तरीके ये तो आतिशी पर लागू होता है। खोदा पहाड़ था, निकली चूहिया, हुआ कुछ नहीं, हंगामे इतने। खुद अपने बात करने की आई है तो उनको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। और सोचिए कि नाम बड़े और दर्शन कितने छोटे की 2022 में जो बातें की थी, और पंजाब की महिलाएं और बेटियां और बहुएं और माँ इंतजार कर रही हैं कि भाई 1000 रुपए कब मिलेंगे, उस पर कोई जवाब नहीं है। दिल्ली में कैबिनेट नोट पारित किया था, और दिल्ली के कैबिनेट नोट जो पारित किया था 1 ही साल पहले, उसमें कहा गया था कि पैसे दिए जाएंगे, उसका भी कुछ अता पता नहीं। लेकिन अब सारी की सारी जो बंदूकें हैं उसका पूरा रुख कर दिया है भाजपा की तरफ। करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना वो और करेंगी उतना वो प्रूफ हम लोग उनको गलत करेंगे और फिर से उनको मुंह की खानी पड़ेगी। लगातार मुंह की खानी पड़ती है। इतने निर्लज लोग हैं कि फिर से झूठ बोलते हैं, वो फिर से झूठ बोलते हैं, हम लोग फिर से तथ्य दिखाते हैं। मुझे लगता है ये सिलसिला चलता रहेगा। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि महिला समृद्धि योजना के लिए जो राशि बताई जा रही है वो है 5100 करोड़ रुपए, यानी कि अभी दिल्ली का बजट भी पेश नहीं हुआ है, और ऐसे में ये अनुमान कैसे आ गया कि इसके लिए 5100 करोड़ रुपए पारित किए जाते हैं। सुनिए क्या कुछ संदीप दीक्षित ने सवाल उठाए। ठीक है, 8 तारीख क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो अभी और पता चलेगा, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है। बात ये है कि जैसे हम लोगों का जो अंदाजा लगाया हुआ है कि अगर पूरे दिल्ली में 18 से ऊपर की महिलाओं को अगर दिया जाएगा तो 20-22 हजार करोड़ के करीब खर्चा आता है। अब इन्होंने सिर्फ उसमें समझ लीजिए 5000 करोड़ के करीब रखा है। इसका मतलब है 1/4 महिलाओं को ही ये लोग जो है ये सम्मान राशि देने वाले हैं। ये कौन 1/4 है, क्या कैलकुलेशन आया है, कहां से आया है, ये बात अभी स्पष्ट नहीं हुई। और आप कमेटी बनी, कमेटी ने मापदंड तय नहीं किए, तो फिर बजटिंग कैसे हो गई? अब देखते हैं। देखो, हमको तो पहले से ही मालूम था कि भले कांग्रेस ने इस बात का वायदा किया हो, भले किसी ने, ये बहुत मुश्किल स्कीम है इंप्लीमेंट करनी अगर पूरी वायदे के साथ की जाए, क्योंकि वायदा था हर महिला को देना। वायदे में कोई ये नहीं लगाया गया था कि इनको मिलेगी उनको मिलेगी। तो अब देखते हैं, एक बार कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है तो क्या देती है और कितनों को देती है, उसके बाद कुछ अपनी प्रतिक्रिया देंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।